नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है पुरुष का दर्द। हम अक्सर देखते हैं कि कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि स्त्रियों के विषय के ऊपर, उनके पीड़ा, उनका दर्द, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं समझ सका कि एक पुरुष को भी दर्द होता है। वैसे तो कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पुरुष का जो दर्द है वो अपने अंदर ही वो ग्रहण करता है। उसमें से कई टॉपिक हैं, उसमें से एक टॉपिक ये है कि जब बॉय या गर्ल होती है तो जब वो बड़े होते हैं स्त्री पुरुष के रूप में तो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। लेकिन एक हमारे समाज में ये भी थॉट है कि जब लड़का हुआ तो मन में ये आ जाता है कि अब हमारा जो है कुल का आगे बढ़ाने वाला आ गया, या फिर अब अगर मान लो 4-5 बहनों का एक भाई आ गया तो उसकी जिम्मेवारी वहीं से शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारे मन में ये होता है कि पुरुष जो है इसने अपना घर संभालना है, कमाई करेगा, बड़ा होके अच्छा कमाएगा तो अपने घर को संभालेगा, बुढ़ापे में माता पिता को संभालेगा। तो एक तरह की ये जिम्मेदार इंसान के रूप में हम आज के समाज में देखते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको धीरे धीरे उसके मन में ये डाला जाता है कि तुमने बड़ा होकर अपने घर को संभालना है, यानी कि जिम्मेदारी का बोझ स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जैसे पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाता भी है। शादी के बाद भी, शादी से पहले भी माँ बाप का ध्यान रखना, फिर बाद में बच्चों का ध्यान रखना, और इस जिम्मेदारियों के बोझ के थले वो कई बार इतना अपने आप को असहाय महसूस करता है। क्योंकि देखो आजकल का जो समाज है वो बिना पैसे को तो चलता नहीं है, तो पैसे कमाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुरुष की। वैसे तो आजकल मॉडर्न जमाना है, आधुनिक समाज में हम जो है लड़कियां भी एक कमा रही हैं, अपना हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा जोड़कर चल रही हैं। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन होता है कि हम अगर लड़कियां नहीं भी कमाएंगी, चलो शादी करके हम जाएंगे तो लड़का कमाएगा, हम घर बैठ के खा सकते हैं, ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। लेकिन पुरुष के पास ये ऑप्शन नहीं होता, उसको शादी के बाद और जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी में इतना उलझ जाता है कि पैसे कमाने के चक्कर में उसको कई बार ऐसा मोड़ भी आता है ज़िंदगी में जब उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन खर्च तो होते ही हैं। घर में कोई त्योहार आता है तो भी पैसे से चलता है, तो उसके माइंड में चलता है कि अब मैं पैसे कैसे कमाऊं। तो कई बार तो कैसे ऐसा हो जाता है जब जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, कमाने वाला एक होता है, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उस पोजीशन में आके कई बार वो गलत रास्ता भी चुन लेता है। इसी को ही आप भाषा में कहे तो अपराध की दुनिया कह सकते हैं हम। क्योंकि उसने सोचना है कि मैंने अपने परिवार पालना है तो पैसे का इंतज़ाम तो करना ही पड़ता है। अगर वो अच्छे घर का है तो वो मेहनत तो करेगा ही, मेहनत के बाद भी उसका अगर खर्च पूरा नहीं होता तो वो अपने बॉस के आगे गिड़गिड़ाने से भी नहीं चूकता। क्योंकि उसको एहसास होता है कि मैंने अगर घर जाऊंगा तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा तो चूल्हा चौका जलेगा, चलेगा हमारा खर्च, चूल्हा चौका का भी है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। तो इस कश्मकश में वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है। उसको ये भी एहसास नहीं होता कि उसकी एक अपनी लाइफ होती है जिसको उसने जीना है, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है, लेकिन काम का इतना बोझ है, इतना प्रेशर है कि वो अपनी पत्नी को भी पूरा टाइम नहीं दे सकता, अपने बच्चों को भी पूरा टाइम नहीं दे सकता। वो सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन उसका एक ही जो उद्देश्य होता है वो है पैसा घर में लाना। ये मैं सभी की बात नहीं कर रही, कई लकी भी होते हैं, उनको जन्मजात से पीछे से ही पैसे मिल रहे होते हैं, कई जन्मजात से रिच होते हैं तो ज़मीन जायदाद वाले होते हैं, उनको लिए कोई फ़र्क नहीं है। मैं सिर्फ आम जो मनुष्य है उसकी बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ मैं। तो मिडिल क्लास वाले लोगों को मैं ये कहती हूँ कि हम अपना जो दर्द है वो हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन पुरुषों का जो दर्द है वो उसकी आँखों से, उसकी शरीर की बनावट से, उसके बालों से हम देख सकते हैं। जो एक जिम्मेदार पुरुष होता है उसको अगर घर में उनका रोजगार अच्छा नहीं चल रहा
तो उसकी जो खाली आंखें हैं, हताश चेहरा है, वो उससे पता चल जाता है। कई बार वो ऐसे ही करते करते अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए ऐसे ही उलझन में पड़ जाता है कि वो एक चक्रव्यूह में उलझ जाता है। जैसे मान लो किसी से मैंने 10,000 ले लिया, तो वो ले लिया, एक बार तो काम हो गया, लेकिन उस 10,000 को चुकाने के लिए फिर दूसरे से ले लिया, फिर तीसरे से ले लिया, फिर चौथे से ले लिया, उसको उधर मोड़ दिया, उसको उधर मोड़ दिया, करते करते कई बार वो ऐसे मक्कड़ जाल में फंस जाता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं होता। तो कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो सुसाइड ही कर ले। लेकिन सुसाइड करना कोई जो समझदारी का काम नहीं है, ना ही कोई अकल। ये है कि हम अगर सुसाइड कर लेंगे, पीछे से खर्चा आ रहा है, क्योंकि खर्च तो घर का बिल्कुल पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसी है। तो एक पुरुष को चाहिए कि अपना जो दर्द है वो बांटे, किसी के साथ शेयर करें। लेकिन पुरुषों की एक यहाँ पर एक गलती भी हो जाती है कि वो इस चक्कर में अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो नशे की ओर दौड़ पड़ जाते हैं कि अब आज की टेंशन भुलाओ, चलो एक सुट्टा लगाओ सिगरेट का और 2 ग्लास अंदर डालो, क्या है, शराब के, और सो जाओ। तो वो कोई सलूशन नहीं है, बल्कि वो आपके शरीर को भी खराब करेगा और आपके साथ साथ आपके जो घर के लोग हैं उनकी भी टेंशन और बढ़ाएगा। तो स्ट्रेस कम करने के लिए पहले तो हमें अपने घर की स्थिति के अनुसार देख के हमें अपना काम उसके अनुसार करना चाहिए। खर्च रोकने चाहिए। अगर खर्च नहीं रुक रहा और पैसे की किल्लत आ रही है तो ईमानदारी से और मेहनत करनी चाहिए। और अपना जो दर्द है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें, अपने आस पड़ोस से, अपने पर ऐसे लोगों से कभी शेयर ना करें जो आपका मजाक उड़ाते हैं। अपना दर्द वहाँ बांटें जहाँ पर कर सकते हैं। और आपको अगर लगे कि स्थिति खराब हो रही है, आप मेरे हाथ खड़े हैं, अब पैसे नहीं आ रहे, तो इस पर अपनी पत्नी से ज़रूर बात करें, ताकि वो और कुछ नहीं तो आपके साथ हेल्प करे, आपको कोई सजेशन दे दे और आप इकट्ठे कोई काम कर लें। कहने का मतलब कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपके अपने परिवार को और समाज में आपकी बदनामी हो, क्योंकि समाज में आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कोई नहीं देखेगा। आप कितना अच्छा कर रहे हो, सारी उम्र आपने क्या अच्छा किया क्या नहीं, वो कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपने कोई गलत स्टेप उठा लिया या लोन ले लिया या पैसे अगर किसी से ले लिए वापस नहीं दिए, तो आपकी जो रेपुटेशन है वो आपके साथ साथ पूरे परिवार को भी लेकर, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी लेकर डूब जाती है। तो मर्द को दर्द नहीं होता या पुरुष को दर्द नहीं होता, या ऐसा कभी नहीं होता। और हमारे भगवान जी को देख लो, हमारे राम जी देखो, उनको जब सीता माता का दर्द हुआ तो वो पेड़ों से लग लग के रोए थे। भगवान कृष्ण की आंखों में भी आंसू आए हैं। तो अपने जो भावना है ना वो व्यक्त जरूर करें। अच्छी भावना है, इमोशनल भी होते हैं कई, वो अपने आप को व्यक्त करें। तो कहने का मतलब कि एक पुरुष का दर्द वही समझ सकता है जो इस स्थिति से गुजर रहा हो। अगर मेरे कहने पर कुछ आपको किसी को कोई भी तकलीफ हुई हो या कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। और अगर मुझसे कोई गलत वर्ड यूज़ हो गया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।